नमस्कार दोस्तों। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अचानक टीवी पर आते हैं और एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आज से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। उसके बाद जब लोग बाग लाइन में लग लग कर बहुत परेशान हो गए और अलग अलग सवाल पूछने लगे, तो उसके 4 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गोवा से एक और भाषण देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मित्रों, आप मुझे 50 दिन दो। अगर 30 दिसंबर के बाद मेरी कोई गलती निकल जाए या मेरा कोई गलत इरादा निकल जाए या मेरी कोई नियत में कोई खोट निकल जाए, तो आप मुझे जो सजा देना चाहोगे वो सजा मुझे मंजूर होगी। और उस वक्त बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी और नोटबंदी के न जाने कितने अनगिनत फायदे गिनाए गए थे। मीडिया की तरफ से, नेताओं की तरफ से अलग अलग रैली में न जाने कितने बड़े बड़े फायदे इसके बताए गए थे। और मीडिया के कुछ चैनलों ने तो यहाँ तक के कह दिया था कि इसके 2000 के नोट में तो नैनो चिप लगी हुई है। आज नोटबंदी को हुए हुए पूरे 6 साल होने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन वादों के बारे में और जो इन्होंने किए थे, और अब किस टाइम पर उनकी क्या सच्चाई है, 6 साल बाद उसका क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, आज पूरे आंकड़ों के साथ वो आज आपको बताने वाला हूँ, तो देखते रहिए पूरी वीडियो। दोस्तों, सरकार की तरफ से कुछ बहुत ही पॉपुलर वादे किए गए थे, जैसे इससे काला धन वापस आएगा और अब कोई काला धन जमा नहीं कर पाए, इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इससे देश की इकोनॉमी को एक बहुत ही बेहतरीन बूस्ट मिलेगा। और चौथा और बहुत ही पॉपुलर दावा था कि इसके 2000 और 500 के कोई नकली नोट नहीं छाप सकता। इसके फीचर ऐसे हैं कि इसके डुप्लीकेट नोट छप ही नहीं सकते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर की रिपोर्ट कहती है कि 2021 में जितने भी नकली नोट पकड़े गए हैं, उनमें से 60% नोट 2000 के थे, जिनके लिए दावा किया गया था कि इनके कोई नकली नोट बना ही नहीं सकता है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 2021 में 20 करोड़ 49 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। इसमें से 12 करोड़ 8 लाख रुपए नकली नोट थे जो 2000 के थे। तो आइए दोस्तों, इन दावों को और पुख्ता करते हैं। 2016 के बाद आंकड़े कहते हैं कि नकली नोटों की बरामदगी बढ़ी। 2017 में यानी कि नोटबंदी के अगले साल ही 28 करोड़ के नकली नोट बरामद किए गए थे। दोस्तों, साल 2018 में यह आंकड़ा कुछ थोड़ा सा नीचे आया, जिसमें 17 करोड़ 95 लाख रुपए बरामद किए गए। 2019 में 25 करोड़ और 2020 में तकरीबन 92 करोड़ रुपए नकली नोटों के जब्त किए गए थे। और 2021 में 20 करोड़ के आसपास नोट जब्त किए गए। दोस्तों, आपको बता दूं कि साल 2015 में कुल 15 करोड़ रुपए के नकली नोट पकड़े गए थे। तो इससे देखकर ये पता चलता है कि नए नोट जब से आए हैं, नकली नोट छापने में ज़्यादा आसानी हो गई है। और दोस्तों, ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आंकड़े हैं एनसीआरबी के डाटा। तो ये बातें सब के सब ऑन रिकॉर्ड किए गए थे। नोटबंदी के कुछ समय बाद ही देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने ये बताया था कि 2000 और 500 के नोटों को नकली बनाना नामुमकिन है। एक बहुत ही पॉपुलर दावा किया गया था कि काले धन पर लगाम लगेगी। दोस्तों, अब इस दावे के बारे में जानते हैं, इस दावे की कितनी हकीकत है। साल 2022 में ये दावा कितना खरा उतरता है। अभी आपने देखा होगा कि बिहार में पूजा सिंगला के सीए के घर में 20 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। उसके बाद ममता बनर्जी के मंत्री चटर्जी के मित्र अर्पिता के पास से तकरीबन 50 करोड़ का कैश मिला है। आपको पता होगा कि कानपुर के इत्र कारोबारी के पास से 200 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। इसे काला धन जमा करने वालों को इतना और फायदा हुआ है, जहां पहले 7-8 बक्से चाहिए थे काला धन को छुपाने के लिए, अब सिर्फ 3-4 में काम चल जाता है। दावा यह भी किया गया था कि जिन्होंने काला धन जमा कर रखा है वो सारा का सारा काला धन वापस नहीं करेंगे, जिससे कि 3-4 लाख करोड़ रुपए का फायदा सरकार को होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जानकारी दी थी, इसके मुताबिक 1000 और 500 के कुल नोट 15,41,000 करोड़ के नोट चलन में थे, जिसमें से 15,31,000 करोड़ के नोट वापस आ गए। सिर्फ 10,000 करोड़ के नोट ही वापस नहीं आ पाए। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि 3 से 4 लाख करोड़ रुपए सरकार को वापस नहीं आएंगे, जिससे सरकार उसके नए नोट छापेगी और 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। हुआ क्या कि सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए वापस नहीं आए और उससे ज्यादा का खर्चा तो नए नोट को बनाने में और उसकी मैनेजमेंट में लग गया था। दोस्तों, मोदी जी ने एक वादा और किया था। उन्होंने कहा था कि दोस्तों, मुझे 50 दिन दे दो, उसके बाद जैसा आप भारत चाहते हो आपको वैसा भारत देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस दावे के बारे में देखते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी फिलहाल में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि खुदकुशी करने वालों की जनसंख्या बढ़ी है और इसमें खुदकुशी करने वाले ज्यादातर मजदूर हैं और किसान हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ अडानी जी हैं, जो इस टाइम दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और उधर अंबानी जी हैं, जिन्होंने अभी दुबई के अंदर एक विला लिया है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल